भारत को रूस से मिलने वाला कोयला भी अब क्या नहीं मिलेगा और 6 महीने के लिए अब रूस तेल नहीं बेचेगा। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है रूस और भारत के बीच में और अमेरिका यहाँ आगे कौन कौन से प्रतिबंध लगा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और रूस आज के नहीं बहुत पुराने दोस्त हैं। बहुत सारी चीजें हम लोग जानते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग आज भी नहीं जानते हैं। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूट गया और टूटने के बाद ये छोटे छोटे देश निकल कर आए, जॉर्जिया, यूक्रेन, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। उस समय बोरिस येल्सिन उन्होंने गद्दी संभाली और गद्दी तो उन्होंने संभाल ली, पर सोवियत बैंकिंग सिस्टम ना उस वक्त डिसमेंटल हो गया और डिसमेंटल होने के बाद एक ऐसे बैंकिंग सिस्टम को रखा गया, एक ऐसे अल्टरनेट को रखा गया जो स्टेबल नहीं था। बहुत सारे लोगों का, लाखों लोगों का पैसा जो पुराने सिस्टम में था पड़ा हुआ, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। और जो करेंसी रूबल वो बुरी तरीके से गिरने लगी। जो मिडिल क्लास था वो इकोनॉमिक तौर पर बर्बाद होने लगा और एक अनएम्प्लॉयड पुअर लोगों में, गरीब लोगों में जाने लगा। उस वक्त भारत एक ऐसा देश था जिसने रूस की बड़ी मदद की। भारत के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने उस समय रूपी रूबल का डील किया था जिसमें रूस को भारत ने अच्छी खासी मदद की थी। इस रूपी रूबल ट्रेड या फिर कर्जा लौटाने में भी भारत ने अब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये वो समय था जब कई सारे देशों ने कह दिया कि हम तो कर्जा लौटाएंगे ही नहीं। इसलिए नहीं लौटाएंगे क्योंकि जो हमने कर्जा लिया था वो तो हमने सोवियत संघ से लिया था, अब तो सोवियत संघ है ही नहीं, तो फिर हम कर्जा क्यों लौटाने जाएं रूस को। लेकिन भारत ने अपने इस पुराने दोस्त को करीब $12 बिलियन का उस वक्त एक बहुत बड़ा मदद दिया। उस जमाने में, जिस जमाने में हमारे खुद की समस्याएं थी, पर उस जमाने में हमने करीब $12 बिलियन का प्रभाव दिया, यानी कि कई तरीके से $12 बिलियन की मदद दी। लेकिन न बाद में चीजें उतनी अच्छी नहीं रही, जैसी तैसी ही रही। येल्सिन कुछ अलग ही हिसाब से चलते थे और येल्सिन के दिमाग में ये बैठा हुआ था कि हम यूरोप के सदस्य बन जाएंगे, यूरोपीय यूनियन से व्यापार करने लगेंगे तो हम मजबूत हो जाएंगे। व्लादिमीर पुतिन 1999 में जब आए, उन्होंने भी शुरुआती दौर में यही सोचा कि हम यूरोपीय यूनियन का सदस्य बन जाते हैं और सदस्य बनने के बाद हम व्यापार को बढ़ाएंगे। 2005 में उनको समझ में आ गया कि यूरोपीय यूनियन में रूस के लिए कोई जगह नहीं है और उसके बाद से इनको समझ में आ गया कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का जो व्यवहार है वो कभी भी रूस के पक्ष में नहीं जाने वाला है। 2014 में पीएम मोदी आए। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में एक बहुत ही अच्छी दोस्ती और केमिस्ट्री देखने को मिली और अब एक बार फिर देखने को मिल गया जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया और प्रतिबंध एक के बाद एक बरसने शुरू हो गए रूस के ऊपर। तब भारत ने उसी रूपी रूबल को एक बार फिर से सामने लाया और उस पर व्यापार करने शुरू कर दिए। और आज की डेट में क्या हुआ, जब रूपी का भंडार खड़ा हो गया तो फिर रूस को लगने लगा कि इस रुपये का क्या करेंगे। भारत ने रास्ता सुझाया, आप हमारे ही देश में कर दो इन्वेस्टमेंट और हमसे ले लो सामान, और ये करके एक नई चीज साबित हुई। भारत ने कई मौकों पर दिखलाया है, चाहे वो G20 का कॉन्फ्रेंस हो, कि हम रूस के साथ खड़े हैं, रूस के साथ हम अपनी दोस्ती को नहीं भूले हैं और उम्मीद की जा रही है कि आगे भी ये चीजें बढ़े। पर प्रॉब्लम क्या है ना, वेस्टर्न दुनिया अभी भी यही सोच रही है कि कैसे दोनों की दोस्ती को तोड़ा जाए और इसका एक बहुत बड़ा असर भी देखने को मिल रहा है। भारत के ऊपर तो नहीं, लेकिन रूस के ऊपर अब एक नया प्रतिबंध लग रहा है और इस नए प्रतिबंध का असर भारत के ऊपर होगा। यूक्रेन और रूस में जारी युद्ध के बीच अमेरिका की तरफ से मॉस्को पर नए प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है। अमेरिका की तरफ से रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों में भुगतान प्रणाली, वित्तीय संस्था, ऊर्जा उत्पादन शामिल है। मतलब कि जो
पैसे का लेन देन, एनर्जी का प्रोडक्शन, ये सब कुछ है। रूस के खिलाफ अमेरिका के इस एक्शन का भारत पर भी बड़ा असर पड़ना तय है। रूसी कोयले के 3 प्रमुख व्यापारियों का कहना है कि मॉस्को पर नए अमेरिकी प्रतिबंधों से रूस से थर्मल कोयले के भारतीय आयात में कटौती की संभावना है पिछले प्रतिबंधों की तुलना में ज्यादा हो गई है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से शीर्ष निर्यातकों SUK और मेचेल का हवाला दिया गया। रूस ऐतिहासिक रूप से भारत को ईंधन का एक छोटा निर्यातक था, लेकिन यूक्रेन पर आक्रमण के बाद मॉस्को के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद दक्षिण एशियाई देश में शिपमेंट को बढ़ावा दे दिया। नए अमेरिकी प्रतिबंधों में रूस की भुगतान प्रणाली, वित्तीय संस्थान और ऊर्जा उत्पादन शामिल है। प्रमुख भारतीय व्यापारी पश्चिम भारतीय राज्य गोवा में एक कोल ट्रांस सम्मेलन हो रहा था। इसमें रॉयटर्स को उन्होंने बताया कि नए प्रतिबंधों के साथ मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई भी बड़ी भारतीय कंपनी रूसी कार्गो खरीदेगी। 2 भारतीय और 1 रूसी व्यापारी ने नाम बताने से इनकार कर दिया क्योंकि वो मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं है। दूसरे भारतीय व्यापारी ने कहा कि कोयले की शिपमेंट अभी भी नहीं रुकेगी, लेकिन रूसी कार्गो को छूने में अधिक झिझकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य कोयला आपूर्तिकर्ताओं को फायदा हो सकता है। रॉयटर्स द्वारा समीक्षा किए गए जहाज ट्रैकिंग डेटा से पता चला है कि भारतीय समूह JSW ग्रुप, वेदांता कंसोर्टियम, आर्सेलर मित्तल, निप्पॉन स्टील इंडिया पिछले 6 महीने में रूसी थर्मल कोयले के सबसे बड़े आयातकों में से थे। तीनों कंपनियों ने नए प्रतिबंधों से किसी भी संभावित प्रभाव पर टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया। रूस के सबसे बड़े कोयला उत्पादक और निर्यातक SUK ने टिप्पणी मांगने वाले ईमेल का जवाब भी नहीं दिया। रॉयटर्स भी तुरंत टिप्पणी करने के लिए मेचेल तक पहुंचने में सक्षम नहीं था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अमेरिका के नए प्रतिबंधों से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका जैसे कोयला निर्यातकों को फायदा मिलने वाला है। वैसे भारत में थिंक टैंक अभी भी बैठे हुए हैं कि किस तरीके से भारत और रूस के बीच में कोलैबोरेशन को बढ़ाया जा सकता है, दोस्ती को बढ़ाया जा सकता है और किस तरीके से व्यापार को ठीक किया जा सकता है। खैर, अब ये एक लंबा इतिहास रहा है भारत और रूस की दोस्ती को तोड़ने का, पर इसी बीच भारत और रूस के बीच रक्षा क्षेत्र में संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने HAL कोरापुट में रूसी RD-33 इंजन के निर्माण के लिए 5,249 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय MiG-29 UPG वेरिएंट लड़ाकू विमानों के मौजूदा इंजनों को बदलने के लिए भी नए इंजन खरीद रहा है। ये 3 IAF स्क्वाड्रन को सुसज्जित करते हैं। ये इंजन जल्दी ही खत्म होने वाले हैं। RD-33M के नाम के नए इंजन ज्यादा बेहतर तकनीक, ज्यादा शक्तिशाली, रखरखाव में आसान है। रूस HAL को कई उच्च मूल्य वाले महत्वपूर्ण घटकों के निर्माण के लिए भी टेक्नोलॉजी देगा और इंजन के RD-33M वर्जन के लिए भी यहाँ पर डील हुई है। स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक RD-33 अनुबंध रूस के साथ भारत के रक्षा संबंधों की मजबूती को भी दिखाता है। यह अनुबंध ऐसे समय में हुआ है जब पश्चिम के देश रूस पर काफी आक्रामक हैं, कई तरह की पाबंदियां भी लगाई हैं। इसी बीच रूस ने भी कहा है कि हम आने वाले 6 महीने तक गैसोलीन और पेट्रोल को नहीं बेचेंगे। हालांकि रूस के इस बैन का भारत पे असर नहीं पड़ने वाला है क्योंकि भारत ज्यादातर क्रूड ऑयल खरीदता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।